स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लगातार पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन पाकिस्तान में होने वाली है या फिर इस समय चल रही है, और वो है आपका वीट क्राइसिस। जो फूड क्राइसिस है वो सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है। और ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ध्यान रखिएगा, कोई भी देश अगर पड़ोसी देश हमारा डिस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वहां पर सिचुएशन खराब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के जो हालात हैं वो जानना जरूरी है। यह आप खबर लगातार देखते रहे होंगे, सुनते होंगे। पाकिस्तान वीट शॉर्टेज, पीपल फाइट ओवर फ्लोर सैक्स इन मार्केट्स, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है दिस क्राइसिस कैन वर्सन फर्दर। तो इसकी वजह से हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, ये वीट शॉर्टेज कहां से हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसका जो स्पेसिफिक बैच है कल से ही स्टार्ट हुआ है। जी हां, कल शाम 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी भी आपके पास मौका है, इसके अंदर एनरोलमेंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। सबसे कम दाम पर आपको यह मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाती हैं। स्टैटिक करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाता है। बुक्स आपके घरों तक भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप दे सकते हो। या फिर अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल फ्लेज यूपीएससी की, तो यह बैच 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो यूज द कोड अंकित लाइव, चाहे जो भी कोर्सेज लेना हो, टू गेट सम ग्रेट डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीसेंट क्राइसिस में कहीं ना कहीं आपको जो एक मेन और बड़ी प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेज ऑफ वीट की। आप सोच के देखो, अगर लोगों के पास, नागरिकों के पास वीट नहीं होगा, अनाज नहीं होगा खाने के लिए, तो वो सबसे निचले स्तर का क्राइसिस आप कह सकते हो। मतलब कि वो जो क्राइसिस है ना, वो बहुत ही ज्यादा बुरे दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसा आप कह पाएंगे। इट इज फेसिंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट एवर फ्लोर क्राइसिस एमिड शॉर्टेज ऑफ वीट। और बलूचिस्तान आपको पता होगा सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, यह आप देख सकते हो। इसकी जो कैपिटल है वो है क्वेटा। बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, फूड मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि जो प्रोविंस है, पूरा जो बलूचिस्तान है, वो ऑलरेडी वहां पर वीट का जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। और ये जो क्राइसिस है, और ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं आगे आने वाले समय में। बलूचिस्तान अर्जेंटली नीड्स 4 लाख बैग्स ऑफ वीट, और अगर ये प्रोवाइड नहीं हुआ तो ये एंड गेम होगा एक प्रकार से। तो इसी की वजह से जो इतना ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हो गया सरकार के खिलाफ, इस तरह की कई चीजें जो हैं वो आपको इस तरह के रीजन्स में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, यहां पर आप देख सकते हो जो प्राइसेस हैं वीट फ्लोर के, अब ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कम होगा, शॉर्टेजेस होंगे, तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा आएगा। और यही आपको देखने को मिल रहा है। चाहे आप कराची की बात करिए, कराची मतलब ये जो सिंध प्रोविंस का कैपिटल है कराची, वहां की बात करिए, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करिए जहां पर तालिबान ऑलरेडी कई सारी चीजें एक्टिविटीज कर रहा है, पेशावर उसकी कैपिटल है, तो हर जगह पर, इस्लामाबाद हो गया, इस तरह से आपको प्राइसेस मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इतना ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इन प्राइसेस को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। मार्केट्स में एक प्रकार से क्योस मचा हुआ है, स्टैम्पेड हो रहे हैं। जैसे कि इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भारत में पीडीएस सिस्टम आपको पता ही होगा, काफी बेहतरीन तरीके से जो कि चला है लंबे समय से भारत के अंदर। वो पीडीएस सिस्टम मतलब कि यहां पर गरीब लोगों को जो अनाज, गेहूं, आटा दिया जाता है, ये आप देख सकते हो किस तरीके से। मैंने तो अभी वीडियो नहीं दिखाया, ये जस्ट एक पिक्चर है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहां पर मार रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ अनाज के लिए, वीट के लिए। ये हालात इस समय वहां के अलग अलग प्रोविंसेस, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ज्यादातर इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। देखो, पिछले लंबे समय से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज की मिसमैनेजमेंट है वो भी एक बड़ा कारण है इस पूरे करंट सिचुएशन के अंदर। जो शहबाज शरीफ की सरकार है, उन्होंने रिसेंटली आईएमएफ से कहा कि देखिए, आप जो भी हमसे डिमांड कर रहे हो रिफॉर्म्स की, उसको अभी प्लीज रोक दीजिए और हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करिए। एक्चुअली क्या है ना कि पाकिस्तान यहां पर आईएमएफ से लगातार मदद मांग रहा था कि हमें पैसे चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आईएमएफ इस प्रकार से पैसे नहीं देता है। वो पहले कई सारे कंडीशंस सेट करता है। वो कहता है उन देशों को कि अगर आप हमसे पैसा चाहते हो तो यहां पर आपको ये कंडीशंस फुलफिल करना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे। लेकिन क्या है ना, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म किस तरीके का, जैसे कि सरकार अगर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो सब्सिडी को कम करिए, ऑयल के ऊपर, वीट के ऊपर, इस तरह के बहुत सारे
सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने सब्सिडीज को तो बंद नहीं कर सकते। अगर सोच के देखो, अगर वो सब्सिडीज को कम करेंगे तो और प्रॉब्लम गहराती जाएगी, लेकिन जब तक सब्सिडीज कम नहीं करेंगे तो आईएमएफ पैसा नहीं देगा। तो ये एक प्रकार का साइकिल में फंस चुका है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल्ड हो गई है अलोंग विद द पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जो चल रहा है इमरान खान और जो पूरा ऑपोजिशन पार्टी, जितने भी चीजें हैं वो तो एक अलग मामला है ही है, लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक वाला प्रॉब्लम हुआ है, वहां की जो रुपी है, पाकिस्तानी रुपी है, वो काफी तेजी से डिप्रिशिएट हुई है, इन्फ्लेशन डेकेड हाई पर चला गया है, और इसके साथ साथ जो एक और बड़ी समस्या आई है वो है फ्लड की वजह से। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस तो आप देख ही रहे होगे, उसकी वजह से अलग प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन वाला, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो वहां पर जो फ्लड आया था, जो सीवियर फ्लड 2022 में देखने को मिला था, उसकी वजह से 1700 लोगों की जानें चली गईं, और जो एक बड़ा एरिया था पाकिस्तान का वो सबमर्ज हो गया, और फ्लड एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो अब थोड़ा सा फ्लड को लेकर देख लेते हैं कि फ्लड ने पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखो वहां पर हुआ क्या था कि जो मॉनसून रेन है पाकिस्तान में वो ट्रिपल हो गया था अचानक से। आप सोच के देखो, जो नॉर्मल मॉनसून आता है उससे 3 गुना ज्यादा अचानक से बारिश होगी तो वहां के क्रॉप्स की हालत क्या हो जाएगी। और इसीलिए यही हुआ कि वहां पर आप देख पाओगे जो राइस क्रॉप है, 15% राइस क्रॉप वो खत्म हो गया पाकिस्तान का, 40% कॉटन क्रॉप ये फ्लड की वजह से खत्म हो गया। तो इतना बड़ा ये जो नुकसान हुआ है ना, वो एक मेन और कारण बताया जा रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए इस तरह का सिचुएशन है तो सरकार क्या करती है कि फूड ग्रेन का जो स्टोर है वो बना के रखती है, लेकिन क्या हुआ है कि ये जो ग्रेन स्टोर है फ्लड की वजह से वो भी बह गए, और ओवरऑल ये जो भी आपको मैंने रीजंस बताया ये सभी एक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपसे कह रहा था ना कि अथॉरिटीज की जो मिसमैनेजमेंट थी, क्योंकि पिछले साल जब ये फ्लड आया था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि 4 मिलियन एकड़ जो हैं उतना जो क्रॉप है वो वॉश अवे हो गया है, लेकिन उस समय सरकार ये कह रही थी कि इसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, हाँ प्रॉब्लम तो है लेकिन बहुत चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास फूड सप्लाईज वगैरह रखे हुए हैं, स्टॉक रखा हुआ है, तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार जो सोच रही थी कि वो और सारी चीज़ें इंपोर्ट करा रही है उसकी वजह से उसको उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन सारे चीज़ों के बीच में यहाँ पर जो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दिया वो था रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, क्योंकि करंट में जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए और समस्या हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से अगेन जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, वीट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। आपको पता है ब्लैक सी वहां से जो वीट आता है, क्योंकि 1/3 जो वीट का एक्सपोर्ट है दोस्तों वो यूक्रेन और रशिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर जो वीट पहुंचना चाहिए था, गेहूं पहुंचना चाहिए, अनाज पहुंचना चाहिए पाकिस्तान के पास, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि जो $6 बिलियन का डील यहां पर नेगोशिएशन चल रहा है आईएमएफ के साथ, वो भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान उसको कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक और जो कि मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपने याद होगा पिछले साल 2022 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था। अब यहां पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि कई सारे जो इंडेक्स निकाले जाते हैं बड़े बड़े एजेंसीज के द्वारा, क्या ये इंडेक्स सही पैमाने पर है कि नहीं है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में आप देखोगे तो भारत का रैंक सबसे मतलब एकदम निचले स्तर पर बताया गया था। 121 कंट्रीज में हम 107 नंबर पर थे और हमारा स्कोर देखिए कितना था, 29.1। मतलब एक सीरियस सिचुएशन जैसा स्कोर भारत को दिया गया। हम पड़ोसी देशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ अफगानिस्तान की हालत हमसे खराब है। अफगानिस्तान का रैंक था 109, लेकिन बाकी के जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश 84th पोजीशन, नेपाल 81, श्रीलंका 64, पाकिस्तान देखिए 99। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बोला जा रहा था कि पाकिस्तान की हालत भारत से बेहतर है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखोगे तो ये काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जब ये इंडेक्स आया तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी इसके खिलाफ बोला, जैसे कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है पीएम की, उन्होंने एक पेपर बनाया और ये पेपर था व्हाई इंडिया डज पुअरली ऑन ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। मतलब आपने देखा होगा कई सारे इंडेक्स आते हैं जैसे कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, इस तरह के कई इंडेक्स आते हैं जिसमें भारत को जो है काफी नीचे रखा जाता है। तो यहां पर भारत सरकार ने जो स्टडी किया उन्होंने ये बताया कि देखिए ये जितने भी इंडेक्स आते हैं ना जिसमें अफगानिस्तान, क्यूबा, श्रीलंका,
उनको बेहतर दिखाया जाता है भारत से, ये कहीं ना कहीं एक कुछ एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस हैं उनके बेसिस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस इंडेक्स के ऊपर हमें उतना फोकस नहीं करना है, ऐसा भारत सरकार का कहना था। ऑल्दो अगर हम परसेप्शन के मामले में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इससे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया वो काफी डिफरेंट है। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है? देखो, पाकिस्तान की सरकार लगभग 75 लाख टन ऑफ वीट जो है वो यहां पर इंपोर्ट करा रही है और उसने कई सारे ऑर्डर्स दिए हैं रशिया को, वो सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी कई सारे जो शिपमेंट है वो कराची पोर्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर 3,50,000 टन ऑफ वीट वो ऑलरेडी कराची पोर्ट पर अराइव हो चुका है। तो लेट्स सी यहां पर क्या सिचुएशन होगा, लेकिन आप समझिए कि अगर पाकिस्तान में सिचुएशन खराब होगा तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब होता क्या है ना कि जब भी वहां पर हालात खराब होते हैं तो लोग दूसरे एक्टिविटीज में जाते हैं और फिर वो दूसरा एक्टिविटीज हम सबको पता है कि किस तरीके से भारत के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन सही हो जाए, एटलीस्ट भुखमरी जैसे हालात ना हो, यही हम यहां पर कामना करेंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर फेमीन वगैरह की बात करें अगर, तो भारत का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फेमीन जो है वो 1943 में अकर हुआ था। आपको बताना है कौन से राज्य में ये हुआ था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर 2024 के लिए, गो टू आवर वेबसाइट ऐप, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरे कोर्सेज आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।